जैसे बेटा आपने यहाँ पे 0 डिग्री के लिए ट्रायंगल को आपने क्या किया था बेटा, ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसका एंगल आप कम ले रहे हैं, जैसा छोटा ले रहे हैं ए का एंगल, तो आपके पास ये जो साइड है बी सी, ये कैसी हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। देखो एंगल बिल्कुल 0 का लिए तो सी कहाँ आ गया था आपका, बी के पास, यानी आपके पास अपोजिट साइड प्रेजेंट है क्या, नहीं मैडम। फिर हाइपोटेनियस भी तो प्रेजेंट नहीं है, बट ये हाइपोटेनियस धीरे धीरे काय में आ गया, ए सी, ये काय में आ गया, ए बी में आ गया, यानी आपके पास ये ए सी प्रेजेंट है। और ए सी कभी भी 1 ही रहता है, ए सी मीन्स हाइपोटेनियस कभी भी 1 ही रहता है। ऐसे से अपन ने ये 0 की वैल्यू कल यहाँ पे पूरी फाइंड की थी बेटा, ये कल 0 की वैल्यू अपन ने फाइंड की थी। सेम वैसी अभी आपको 90 की वैल्यू फाइंड करना है। अभी 90 के लिए देखो बेटा, यहाँ पे ट्रायंगल दिया है और यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में वही दिया है जो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, ये जो एंगल ए है, अभी यहाँ पे एक्यूट एंगल है, बट ये एक्यूट एंगल को आपको 90 डिग्री तक लेके जाना है। जैसा देखो यहाँ से अपन ने 90 डिग्री में लेके गए, तो आपका ए आ गया कहाँ, बी के पास, यानी ये ए सी काय में चला गया, यानी हाइपोटेनियस काय में चला गया, बी सी में। फिर आपके पास ए ये 90 है, पर अपोजिट साइन इसकी जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, किसकी, इसकी, और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, 1। तो इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे ऐसी फाइंड करना है। देखो आपको यहाँ पे मैंने ट्रायंगल निकाल के दी। अभी यहाँ पे साइन 90 इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब साइन 90 बोले तो ये साइड आपकी प्रेजेंट है तो 1, और हाइपोटेनियस तो 1 ही है, 1/1 क्या आ गई वैल्यू, 1। सेम वैसे ही आपके पास cos 90 इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब cos बोले तो एडजेसेंट की साइन, एडजेसेंट साइड प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो आपको क्या लिया अपन ने, 0 हाइपोटेनियस कितना है, 1, 0/1 इज इक्वल टू आंसर कितना है आपके पास, 0। फिर tan 90 इज इक्वल टू क्या रहता है आपके पास, sin 90 अपॉन cos 90। तो sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 90 की वैल्यू 0 है, तो 1/0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, नॉट डिफाइंड। और ये नॉट डिफाइंड की साइन है और 0 डिनोमीटर में है, तो वो मैंने कल समझाया था बेटा कि 0 का टेबल डिफाइन ही नहीं हुआ है। फिर आपके पास कोसेक 90, कोसेक बोले तो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, क्योंकि साइन का वो रेसिप्रोकल होता है। तो फिर आपके पास हाइपोटेनियस कितना है, 1, और आपके पास अपोजिट कितनी है, 1, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, 1/1 1। यहाँ पे आपके पास सेक 90 इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस 1 है, बट एडजेसेंट साइड प्रेजेंट है क्या, नहीं, जो एडजेसेंट साइड थी वो परपेंडिकुलर के अंदर दब गई। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/0, तो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। फिर यहाँ पे cot 90, cot बोले तो cos 90 अपॉन sin 90, यानी cos 90 आपके पास कितनी वैल्यू है, 0, और sin की कितनी है आपके पास, 1, यानी 0/1 बोले तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 0। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 6 वाला फाइंड करना है। एग्जाम्पल 6, इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, AB is equal to 5 cm and ACB is equal to 30 cm. Determine the length of the side BC and AC। आपको BC और AC की ये साइड फाइंड करना है। अभी आपको ट्रायंगल जो दिए हुआ है बेटा, यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिए हुआ है। ये ट्रायंगल में आपके पास क्या है, ABC, B पे 90 डिग्री दिए हुआ है और ये साइड 5 सेंटीमीटर दिए हुए है, एंगल 30 दिए हुआ है, और आपको ये साइड और ये साइड फाइंड करना है। क्या दिए हुआ है, ट्रायंगल ABC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। आपको क्या करना है, फाइंड AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, फाइंड BC एंड AC। आपको BC एंड AC फाइंड करना है। तो अभी देखिए बेटा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस AC भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस लिखे तो ये तो दोनों भी वैल्यू नहीं, तो आप फाइंड कर सकोगे कि क्या, नहीं। लेकिन अगर आप tan लगा रहे होंगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ये फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो आप इसको दोनों तरीके से फाइंड कर सकते हैं। आपका टेक्स्ट बुक में tan करके दिया है, वैसा भी फाइंड कर सकते हैं, या फिर मैं बता रही हूँ वैसा भी। अभी सबसे पहले अपने पास यहाँ पे अपन साइन 30 डिग्री लेंगे। साइन 30 बोले तो क्या हो गया बेटा आपके पास, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे आपके पास साइन 30, अब साइन 30 की वैल्यू क्या है, मैंने तो आपको बताया बेटा। अगर नहीं याद आ रहा होगा तो ऐसा शॉर्ट में ऐसा टेबल बनाना। अब 30 बोले तो यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90। अब ये 90 तो आपके पास यहाँ पे 2a था, यहाँ पे √3, तो ये a नहीं लिखना, डायरेक्ट 2, यहाँ पे √3 और यहाँ पे आपके पास 1 लिखना।
साइन क्या बोला है बेटा हमने, sin 30 बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1/2, यानी sin 30 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। मैडम हर समय हमने ये टेबल बनाना क्या, अभी सिर्फ सिखा रही बेटा, फिर इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि आपके दिमाग में ये टेबल यानी ये ट्रायंगल फिट ही हो जाता है, यानी आपको वैल्यू इसकी लर्न हो जाती है। अपोजिट, अब यहाँ पे आपके पास अपोजिट कितना दिया है बेटा, यहाँ पे आपको AB अपॉन AC, अब AB कितना दिया हुआ है 5 अपॉन AC, तो यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, AC इज इक्वल टू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, यानी आपके पास यहाँ पे कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। फिर आपको ये फाइंड करना है, तो आपके पास देखो tan बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, tan से भी फाइंड कर सकते हैं बेटा आप, या फिर आपके पास एडजेसेंट अपॉन यानी हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, तो वो काय का अपोजिट है अपने पास, जब एडजेसेंट बोले तो कॉस आएगा बेटा, और कॉस का अपोजिट क्या है आपके पास सेक, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे सेक 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। अब सेक 30, अब इस पर से आपको क्या देखो यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट बोले तो क्या आ जाएगा 2/√3, और हाइपोटेनियस कितना है आपके पास, हाइपोटेनियस क्या है AC अपॉन एडजेसेंट कितना है BC, यहाँ कितना है 10/BC, तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 2 × BC इज इक्वल टू 10 × √3, तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू 2 इधर डिवाइड हो गया तो क्या हो जाएगा 5 × √3, ये हो गई BC की वैल्यू। एंड आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं बेटा, और ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7, इन अ ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PQ इज इक्वल टू 3 and RP इज इक्वल टू 6, डिटरमाइन द QPR एंड PRQ। आपके पास क्या बोले भाई P और R, इसकी डिग्री फाइंड करो, आपके पास ये दो वैल्यू दिए हुए है, तो आप इस पर साइन पहला तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस आएगा, तो आपको यहाँ की कोई भी यानी देखो इसका कर लिए तो ये आ जाएगा, तो आपको वैल्यू मिल जाएंगी, तो अपोजिट अपॉन यहाँ पे लेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी आप दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे ट्रायंगल दिया है, ये ट्रायंगल है बेटा आपके पास, ट्रायंगल में क्या नाम दिया है PQR, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर ऐसी वैल्यू दिए हुई है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या क्या फाइंड करना है बेटा, आपको यहाँ पे ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC एंगल ट्रायंगल नहीं है ABC, ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, PQ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। फाइंड एंगल QPR एंड एंगल PRQ, आपको ये यानी P और R की एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, साइन देखो अभी यहाँ पे अपन साइन R लेंगे बेटा, साइन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, साइन R इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब अपोजिट कितना है आपके पास PQ और यहाँ पे कितना है PR, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन R इज इक्वल टू 3/6, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास साइन R इज इक्वल टू 1/2। अब 1/2 बोले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन R इज इक्वल टू 1/2 बोले तो साइन कितना हो जाएगा बेटा आपके पास। अब मैडम यहाँ पे आपके पास देखो ये 30 60 और ये 90, तो आपके पास क्या आ जाएगा साइन 60, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास किसका एंगल साइन R अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। आपके पास ये साइन साइन गेट कैंसिल, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। फिर आपको यहाँ की डिग्री चाहिए, तो आपके पास यहाँ पे देखो 1/2 है, बट ये दिए हुआ नहीं है, ये आपके पास दिस अपॉन दिस करेंगे तो आ जाएगा, या फिर ये अपन दिस अपॉन दिस करेंगे तो भी आपको एंगल मिल जाएगा आगे। जैसे यहाँ पे अपने पास क्या आ गया, यहाँ साइन R लिखे बेटा। अभी यहाँ पे अपन लिखेंगे कॉस P इज इक्वल टू, यहाँ पे अपने कॉस P लिखिए, दिस अपॉन दिस है आपके पास दिए हुआ, तो क्या आ जाएगा आपके पास एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस P, एडजेसेंट कितना है आपके पास PQ अपॉन PR,
और यहाँ पे cos p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 3/6 यानी cos p इज इक्वल टू 1/2 आ गया। अब cos p तो यहाँ पे भी आपके पास p क्या आ जाएगा cos p इज इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ जाएंगी बेटा 30 डिग्री। ये बराबर है क्या? नहीं। अब क्यों बराबर नहीं ये देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपने क्या करा 60 लिया तो ये भी 60 होगा क्या? सॉरी हाँ, यहाँ पे आपने 60 लिया तो ये भी 60 होगा क्या? देखिए बेटा, अब यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू दी हुई है ये आपको यहाँ पे 30 चाहिए। अब यहाँ पे 30 क्यों चाहिए तो देखो मैं यहाँ पे आपको समझा के दे रही हूँ बेटा। ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया था, यहाँ पे आपके पास 30 था, यहाँ पे आपके पास 60 और ये 90। तो आपके पास ये जो वैल्यू थी √3 2 और ये हो गया आपके पास 1। अभी यहाँ पे आपके पास जो दिए हुआ है बेटा ये 1/2 अगर लिए तो आपने यहाँ पे 45 लिए तब यहाँ पे आपके पास साइन आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आपने जैसा यहाँ पे R लिए और यहाँ पे आपने क्या लिए बेटा P और ये हो गया Q। अगर यहाँ पे आपने 60 लिए तो यहाँ पे वैल्यू √3/2 आ जाएगी। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपके पास साइन R कितना आ गया बेटा 1/2। लेकिन यहाँ पे आपने साइन क्या लिखे दिस अपॉन दिस, तो यहाँ पे तो वैल्यू ऐसी दी हुई, आपने तो R लिए बेटा, साइन लगाया, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट लगाए, फिर आपके पास 1/2 आई। तो 1/2 वैल्यू कब आ जाएगी बेटा आपके पास 1/2। ये कब आएगा आपके पास 60 में, लेकिन यह एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा दिस अपॉन दिस लेंगे तो क्या आ जाएगा कितना आ जाएगा P आएगा आपके पास 1/2 यानी आपके पास यहाँ पे जो है P। तो P के लिए आपके पास तो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस यानी दिस अपॉन दिस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा बेटा 30 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि देखो 30 बोले तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। मैडम यहाँ पे तो R लिया, यहाँ पे तो P, तो यहाँ पे आपके पास जो भी वैल्यू है अगर इसको आपको लेना है तो आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा डिग्री 30। यहाँ पे आ जाएंगी आपके पास कौन सी डिग्री आ जाएंगी 30, क्योंकि अपोजिट अपॉन क्या करेंगे अपन यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगी। R के पास आपकी 30 डिग्री आ जाएगी। और फिर मैडम आपके पास P के पास, तो P का एडजेसेंट अपॉन यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने पास P कब रहेगा 60 के लिए रहेगा 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 60। ये समझा बेटा? बच्चे अधिकतर वैसी ही गलती करते हैं जो अभी मैंने आपको करके दी है जानबूझ के, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि ये टेबल कैसा लगेगा। यानी 1/2 रहा। देखो मैं एक बार वापस समझा रही हूँ बेटा, अगर यहाँ पे आपने 30 जैसा अपन ने क्या करे साइन लगाया अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये साइन अपोजिट, तो फिर आपके पास यहाँ पे 30 देखो तो दिस अपॉन दिस आ रहा ना, तो कौन सा आ रहा बेटा 30 एंगल। भले ही यहाँ पे आपके पास जो भी दिए हुआ एंगल तो उसके हिसाब से कैसा आएगा फिर, या फिर आप लेटर जो है देखो अपोजिट अपॉन, तो कौन सा एंगल आया 30। फिर 60 में एडजेसेंट आएगा 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा P के लिए 1/2 यानी आपके पास 60 और R के लिए कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ हो गया बेटा आपके लिए 60 और यहाँ हो गया 60, ये हो गया 30। ये रहा बेटा आपके पास एग्जाम्पल नंबर 7। इसके आगे का जो एग्जाम्पल है कल अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।